चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। सुनो मेरी बात, आ जाओ आगे बढ़े। हाजी हाजी बातें बंद आ जाओ। हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम? हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर के अंदर हम फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अभी तक फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने 2 पार्ट खत्म किए, एक इंट्रोडक्शन का पार्ट और दूसरा एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट। हमने 2 पार्ट खत्म किए, ठीक है जी। हम तीसरे पार्ट पे थे, दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम पढ़ रहे हैं बेसिकली व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ सेक्टर वाइज ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन इकोनॉमिक्स की सेक्टर वाइज क्या कंडीशन थी, कौन सी तारीख को, जिस तारीख को हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है। आपको मैंने कहा था कि नया स्टार्ट होने वाला है, आप छुट्टी मत मानो, लेकिन आप लोग छुट्टी कर गए, ठीक है। एनीवे मर्जी आपकी, चॉइस आपकी। बाद में है बाद में जो है ना फीस 3500 के अपार्टमेंट की, याद रखना इस बात की। कौन सी बात? अरे बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे आने के, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। कौन सा? आगे से घूम जाओ, क्या बोलते हैं, सिविल हॉस्पिटल से घूम के आ जाओ। चलो आ जाओ। हम लोग जहाँ कोई नहीं, हम लोग जहाँ पे थे हम वहां से आगे बढ़ते हैं। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को खत्म किया, उसके पहले इंट्रोडक्शन को खत्म किया। जो बड़ी बड़ी बातें हमने सीखी वो छोटी छोटी 5-5, 6-6 बातें कौन सी थी? ये द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया एट दैट टाइम वाज ओनली 2%, हमारी इकोनॉमी की 2% थी। पर कैपिटा इनकम 0.5% थी, ये बड़ी बात थी, ठीक है जी। और कितना? 70%, 85% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन स्टेइंग इन द विलेज was depending on the agriculture and 70% of the total workforce was depending on agriculture. The agriculture was not in a good shape. The reason behind, बहुत से कितने रीजन थे? 5 रीजन। कौन कौन से? पहला, जमींदारी का सेटलमेंट खराब था। दूसरा, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। तीसरा, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। चौथा, सब डिविजन ऑफ लैंड, है ना, लैंड होल्डिंग्स। और 5वां, ठीक है जी। ये हमने 5 पॉइंट पढ़े। फिर हम चले गए, हमने कहा छोड़ो, हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारे हालात बड़े खराब थे, वी इन अ वेरी बैड शेप। आगे बढ़ते हैं, हम चले इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ। हमने कहा इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर गोरों ने, ब्रिटिश ने सोच समझ के एक साजिश रची। क्या साजिश? दे प्ले 2 वे। एक तो उन्होंने इंडिया को बना दिया क्या? एक्सपोर्टर। इसका एक्सपोर्टर रॉ मटेरियल। और कौन सा रॉ मटेरियल? जो उनको वहां चाहिए, ब्रिटेन में। और इम्पोर्टर बना दिया किसका? इम्पोर्टर ऑफ द फिनिश गुड्स। कौन से फिनिश गुड्स? द वन दे वर प्रोड्यूसिंग। आप समझे कितनी बुरी है हमारे साथ? यानी हमारा ही माल हमें को चेप दिया गया और वो भी दुगने दाम के साथ। यही काम वो करते रहे कितने साल तक, और वो अमीर हो गए और हम गरीब रह गए। यही हुआ है, इसलिए ब्रिटेन आज बहुत अमीर है और कोई रीजन नहीं है। वहां तो कुछ है ही नहीं। जितनी जगह हमारे पास है, जितना कुछ हमारे पास है, रिसोर्सेज हमारे पास है, उनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा अमीर है। रीजन ये कि उन्होंने पैसा बनाया, हम ही से बनाया और देशों से बनाया। बहुत देशों को उन्होंने गुलाम किया, हमको भी गुलाम बनाया। बहुत देशों ने पैसा कमाया और फिर उसके बाद करप्शन नहीं की। उसके बाद वहां करप्शन नहीं हुई। हमारे देशों में प्रॉब्लम ये हुई कि हम बहुत अमीर थे, हमारे पास बहुत पैसा था, बहुत सोना था, सब कुछ था, हमने करप्शन में सब कुछ गवा दिया। हमारे नेता करप्ट हैं। अगर हमारे नेता करप्ट ना होना तो हिंदुस्तान में एक भी आदमी भूखा नहीं सो सकता, भूखा रह ही नहीं सकता। इतना अनाज हमारे हिंदुस्तान में है कि भूखा तो छोड़ो, कोई मतलब घर भर जाए सबके, लेकिन करप्शन की वजह से। तो हम उस बात में नहीं जाएंगे, आज बाहर चलते हैं। हमने कहा जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे तो 2 बातें पढ़ेंगे। एक हमने पढ़ा था क्या? डीके ऑफ इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, और दूसरा स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्रीज। तो हमने पहले पढ़ा था डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। सबसे पहला काम जिन्होंने किया कि हमारे, अच्छा आज की अखबार पढ़ी किसी ने? तो अखबार पढ़ता है किसी घर में आती? दैनिक भास्कर आती है किसी घर में? दैनिक भास्कर कोई ऐसा जिसके घर में आती हो दैनिक भास्कर? अगर आप आज की अखबार पे पढ़ोगे ना, आज की, तो आज के अखबार के अंदर भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के बारे में बहुत बड़ा ग्राफ दिया हुआ है। अगर मेरे घर में रहेगी अखबार, नहीं इन्होंने रखी होगी वहां, तो मैं वहां से निकाल के आपको दिखाऊंगा कल। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की जो आज की हालत है ना, उसके बारे में बहुत बड़ा ग्राफ दिया है। हमारी प्रोडक्शन जो है, एक्सपोर्ट जो है, बहुत कम हो गया है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के ऑनर्स हैं, उन्होंने मिलकर प्रधानमंत्री को लेटर लिखा है, उसका एक ग्राफ बना रखा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का, हम कितना कितना एक्सपोर्ट करते थे और अब कितना रह गया है। वो पूरा एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन है अखबार के अंदर, आज के न्यूज़पेपर में भी है।
इन टूडेज न्यूज़पेपर। तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या इसके अंदर, तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना हमारी, वो मेन इंडस्ट्री थी, जिसे हम क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प, क्या बोलते हैं, हाथ से बनाने वाली चीजें है, हाँ हस्तशिल्प बोलते हैं। तो हाथ से बनाने वाली चीजें जब हाथ से बनाते हैं, उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, लेकिन गुरु ने फेल कर दी। कैसे फेल की, उसके कारण मैंने बताए थे। पहला कारण क्या था, सबसे पहला क्या किया उन्होंने, डिस्क्रिमिनेशन इन टैक्स पॉलिसीज, आप ऐसा कह सकते हो। टैरिफ पॉलिसी माने टैक्स पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेशन किया, भेदभाव, ये पहला काम किया। दूसरा क्या किया, बस एक ही लिखवाया था, तो लिखो नंबर 2 जल्दी से, लो प्राइस मशीन मेड गुड्स। दूसरा काम उन्होंने क्या किया, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को स्पॉइल करने के लिए लो प्राइस, सेकंड पॉइंट उन्होंने किया, लो प्राइस्ड मशीन मेड गुड्स। पहले हमारे लोग जो थे ना, वो हाथ से बनी चीज यूज करते थे। इन्होंने क्या किया, हमें आदत डाल दी मशीन मेड गुड्स, और वो सस्ती पड़ती है, क्योंकि मशीन प्रोडक्शन करेगी तो हजारों में प्रोडक्शन करेगी, वो चीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो वो सस्ती पड़ेगी। और हाथ से आप बैठ के बनाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, वो चीज महंगी पड़ेगी। इन्होंने क्या किया, हमारे ही नकल करके, हमारी चीजों को नकल की, और वहां पे मशीन मेड बनाई और लाके हमारे को डाल दी, और हम लोगों को आदत पड़ गई किसकी, मशीन मेड गुड्स की। ये इन्होंने काम किया। तो लिखो फटाफट जल्दी से, क्या किया, मशीन मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, machine made goods from Britain were very low priced, which gave competition to Indian handicraft, which gave competition to Indian handicraft, which were comparatively costlier या costly, which were comparatively costly। ठीक है जी, उन्होंने मशीन मेड गुड्स लिए, यहाँ लाके इंडिया में थोकने शुरू कर दिए। हमारे गुड्स महंगे थे, उनके सस्ते थे, लोगों ने उसको बाय करना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं के रास्ते पे चला चाइना बाद में। ब्रिटेन से ही चाइना ने सीखा, और चाइना आगे निकल गया उससे। चाइना ने सिर्फ एक ही काम सीखा है लाइफ के अंदर, क्या, चाहे मिट्टी बनाओ लेकिन सस्ती बनाओ। चाइना का एक ही टारगेट है, चाइना के अंदर एक ही टारगेट है कि चाहे मिट्टी बेच लो पर सस्ती होनी चाहिए। लोग सस्ती पे गिरते हैं जहां 2 पैसे बचते हैं। लोगों को कोई परवाह नहीं है कि कल चलेगी या नहीं चलेगी, बस सस्ता सामान है उठा लो। यही हमारी मेंटलिटी है, और इसी के साथ चाइना खेलता है। मालूम है, चाइना में अगर जाओ ना, चाइना में किसी भी शॉप पे जाओ, हमारा बॉस बहुत बार चाइना गया, हमें बताया करते थे वहां जहां मैं युगांडा में था, बोलता है चाइना में जाओ ना, वो 3 आइटम रखते हैं आपके सामने, वेरी गुड क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी एंड लो क्वालिटी। वो बिल्कुल भी नहीं बताते आपको, बिल्कुल भी आप छिपाते नहीं है आपसे कि ये वाला अच्छा है, ये ले जाओ, और गलत दे देंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी दुकान में आप चले जाओ, हमारे वहां से बॉस बहुत बार स्पेयर पार्ट्स लेके आता था चाइना से, और सस्ते मिलते हैं स्पेयर पार्ट्स। वो 3 चीजें आपके सामने रखेंगे, बिल्कुल बढ़िया, एक जैसी देखने में। उसको बोला हमारे को जेसीबी के स्पेयर पार्ट्स चाहिए, बिल्कुल अभी लाते हैं। फिल्टर ले आओ, तीनों फिल्टर आपके सामने रखेंगे। जो नकली वाला होगा ना, वो ज्यादा स्मार्ट होगा देखने में। जो नकली वाला फिल्टर है ना, फिल्टर लगते हैं ना इंजन के अंदर, जो नकली फिल्टर है मतलब डुप्लीकेट, वो देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा। और प्राइस 70% तक नीचे होगा, 70%, यानी वो 100 रुपए का है तो वो 30 रुपए का होगा। तो आप क्या रख देगा, ये 100 की चीज है, ये 50 की है, और ये 30 की है। आप चूज करो, जो आप चूज करोगे वही आएगा कंटेनर में। अब आपको प्रॉफिट कमाना है तो आप कौन सी चूज करोगे, 30 वाली, और बेचोगे कितने वाली में, 100 वाली में। यही वहां हो रहा है, इसलिए चाइना जो है तरक्की कर रहा है। लेकिन वो आपसे छिपाते नहीं, वो बहुत ईमानदार है बिजनेस के अंदर। चाइनीज बहुत ईमानदारी से बिजनेस करते हैं। वो उनको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर लोग क्वालिटी नहीं चाहते,
हिंदुस्तान में किसी को क्वालिटी की नहीं पड़ी, हिंदुस्तान के अंदर सबको पड़ी है, 2 पैसे बचे तो बचा लो। इसलिए यहाँ पे जितना भी माल वो बेचते हैं दैट इज 3rd क्वालिटी, तीसरी क्वालिटी का माल यहाँ पे आता है और बिकता भी है। आप देखो ना, दिवाली आपकी है और हनुमान जी वहां से आते नहीं, कौन सी माता होती है? लक्ष्मी माता वहां से आती है। दिवाली आप मनाते हो तो लक्ष्मी माता की फोटो वो बेचते हैं, सोच रहे आप? और सच्ची बात है ये। रक्षाबंधन आपकी, उनको मालूम भी नहीं है राखी क्या होती है। रक्षाबंधन आपकी, राखियां वहां से आती है। होली आपकी, कलर वहां से आते हैं, पिचकारियां वहां से आती है। सोच के देखो, उन्हें तो मालूम भी नहीं होली कहते किसको है, लेकिन वो आपके चक्कर में होली मना रहे हैं, आपके चक्कर में लक्ष्मी माता की। गणेश यहाँ भी क्या था वो, गणेश चतुर्थी, गणेश जब वो करते हैं विसर्जन, वो बोलता है कि इस बार सबसे ज्यादा जो मूर्तियां इस बार अभी जो हुआ ना पीछे लॉकडाउन में, इस बार सबसे ज्यादा मूर्तियां चाइना से आई, जबकि चाइनीज से लड़ाई चल रही है। वो हमारे फौजी मार रहे हैं, कल गोलियां चली है बॉर्डर पे, कल गोलीबारी हुई है पहली बार 45 साल के बाद, आफ्टर 45 ईयर्स गोलीबारी हुई है। वो हमारे सैनिक मारने में उतारू है, वो कभी भी जंग छिड़ सकती है। हालात इतने खराब हो रखे बॉर्डर पे, मालूम है आपको, लद्दाख बॉर्डर पे। और हम लोग गणेश की मूर्ति भी उनकी लेके काम कर रहे हैं, यानी हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, आओ हमें मार दो। सोचो इंडियन कितने गंदे हैं, सोच के देखो। इस बार बोलते हैं सबसे ज्यादा मूर्ति जो बिकी है ना गणेश की, वो चाइनीज बिकी है इस बार, जबकि इस बार हमारे प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़ के कहा आत्मनिर्भर बनो। हम नहीं सुनते किसी की, बहुत गंदे लोग हैं हम। जहां 4 पैसे बच जाए ना, हम अपना घर बेच देते हैं, ऐसे लोग हैं। और सच्ची में बेच रहे हैं, हम लोग बिक चुके चाइना के हाथों। हम गणेश की मूर्ति अपनी नहीं बना सकते, जो भगवान हमारा है, तो फिर हम दुनिया में और क्या बनाएंगे यार। उसकी मूर्ति को सिर पर रख के, चाइना की मूर्ति को सिर पर रख के विसर्जन करने जा रहे हैं लॉकडाउन के अंदर, चाइनीज मूर्ति को सिर पर रख, सोचो आप। और वो चाइना जो हमारे सिर पे बैठा है, किसी भी टाइम अटैक कर सकता है। और अभी 20 लोग उसने मारे, हमारे 20 सैनिक मारे थे ना, 20 सैनिक उसने पीछे। 1 महीना भी नहीं हुआ, 1 महीने की बात है, जब 20 सैनिक मार दिए। सोचो आप, 20 घर उजाड़ दिए, 20 घर उसने उजाड़ दिए, कम से कम 20 घर उजड़ गए बिकॉज ऑफ चाइना। और हम उसकी बनाई मूर्ति को सिर पे रख के बोलते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता चाइनीज है कि इंडियन है, हमें तो काम करना है। कैसी कैसी मेंटलिटी है हमारी इंडियंस की, कैसी। युगांडा के अंदर किसी गरीब आदमी को एक बोतल पानी की दे दो ना, तो ऐसे पानी पीने के बाद 3 किलोमीटर चल के जाएगा, लेकिन 10 मिनट में फेंक के आएगा। पता क्या बोलेगा? आई डोंट वांट टू मेक माई कंट्री डर्टी। गरीब कंट्री जहां पहनने को कपड़े नहीं है, पैरों में जूतियां नहीं है, चप्पलें भी नहीं है, नंगे पैर है, लेकिन देश से प्यार है। हम लोग इस देश ने सब कुछ दिया, और ऐसा अच्छा हमको बिहेवियर दिया, ऐसा अच्छा नेचर दिया इस देश ने, और हम इस देश को ही बेचने में तुले हुए हैं। और बहुत सारे लोग, और खासकर यंग जनरेशन बोलते हैं आई डोंट केयर। यंग जनरेशन लगे बोलती है आई डोंट केयर, ये मोदी बेवकूफ है, आई डोंट केयर। अरे चाइनीज से तो क्या हुआ, मंगवाना बंद कर दो। अरे तुम खरीदना बंद करोगे तो अपने मंगवाना बंद हो जाएगा यार। इट्स अ चेन। आप डिमांड तोड़ दोगे, सप्लाई कहां से होगी? क्या करेगा सप्लाई करके? बोलो, आप तो पढ़े लिखे बच्चे इकोनॉमिक्स के। अगर डिमांड ही नहीं होगी मार्केट में, सप्लाई का क्या होगा? अपने खत्म हो जाएगा। और देश अगर मिल जाए ना, अगर देश मिल जाए, सिर्फ 7 दिन के अंदर चाइना को घुटनों पे ला सकता है। अभी वो ऐप बंद हुई ना, वो तो ऐसे करती थी टिकटॉक, ऐसे करके डांस कर, उसके सामने मतलब ऐसे कैमरा लगा कर ऐसे करने का कितना तगड़ा रिवाज है। वो टिकटॉक बंद कर दिया, दूसरी कौन सी बंद की हो? पबजी। लोग रो रहे हैं। पबजी चला दी, फिर चलेगी, मतलब बर्बाद होकर रोकेंगे नहीं। तो आ जाओ आगे चलते हैं, सुनो आगे चलते हैं, आ जाओ आगे। पॉइंट नंबर 3 लिखे। मतलब मैं कहता हूँ कि चाइनीज चीजें बिल्कुल बहिष्कार कर दो, नो मोर चाइनीज थिंग्स। ये सच्ची में बोलता हूँ, सच्ची में। ये जो गलतियां हो गई, अब नहीं। मैं जब कभी, सुनो इधर, मैं जब भी कुछ बाय करता हूँ ना मार्केट में, बाय करता हूँ, मैं राम बाजार में गया, मैंने उसको पूछा, मैंने उसको पता नहीं क्या लेने गए थे, मैं बताऊँ कहाँ पे, मैंने पूछा कौन सा है, बोला चाइनीज, तो नहीं लूँ। बोला इंडियन नहीं आता, मतलब मैं मर जाऊंगा भूखा, मैं लूंगा नहीं, अब नहीं लूंगा किसी भी हाल। मतलब नहीं, उसको तोड़ देंगे। अब जो खरीद लिया, इसको तोड़ने का फायदा नहीं है, अब आगे नहीं परचेज करो।
है मैडम वो लेने गई, वो क्या बोलते हैं उसको, ईयरफोन, हेडफोन, ईयरफोन लेने गई तो बोला, उसमें लिखा है, बड़े शान से लिखा हुआ है मेड इन चाइना। उसमें लिखा था मेड इन चाइना। मैंने बोला इंडियन है तेरे पास? बोलता नहीं है, इंडियन के आते नहीं है। बोला ऐसे सुन लेंगे गाने, छोड़ दे, हम ऐसे सुनेंगे, बिना ईयरफोन के सुन लेंगे, लेकिन ये नहीं खरीदेंगे, चाइना का माल नहीं खरीदेंगे, कसम खा लो चाइना का कोई सामान नहीं खरीदेंगे। आपको मालूम है चाइनीज कहाँ कहाँ घुसे हुए, मालूम है? पेन से लेके, पेंसिल से लेके, रबड़ से लेके, शार्पनर से होते हुए आपकी टूथपेस्ट से स्टार्ट करके साबुन नहाने से लेके घर के हर चीज में 90% चाइनीज घुसे हुए, 90% चाइनीज घुसे हुए अंदर आपके घर। और आप उनका आइटम यूज करते हो, उससे क्या होता है? दे अर्न रेवेन्यू, और वो रेवेन्यू किस पे यूज करते हैं? ऑन इंडियन चाइनीज आर्मी। और चाइनीज आर्मी को क्या मिलता है उससे? हथियार। और वो हथियार से कौन मरता है? इंडियन आर्मी। तो मतलब इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं? वी आर किलिंग आवर पीपल, वी आर किलिंग आवर पीपल। पढ़ नहीं रहे हैं, वी आर किलिंग आवर पीपल। अच्छा अभी पढ़ रहे हैं, आ जाओ जल्दी से। और तीसरा पॉइंट, चेंज इन। हाँ आप एक बार न्यूज़ में ना एक दे दो इंटरव्यू में नहीं, क्या जरूरत है यार? अरे सर दे दो सर, बहुत लोगों का माइंड चेंज हो जाएगा। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। हेलो, हमारे माइंड कभी चेंज नहीं होंगे, हम गधे हैं, गधे। वी आर नॉट इंडियंस, वी आर गधे। ठीक है, कोई सुन रहा होगा, ऑन रिकॉर्ड सुनेगा इस बात पे, हम इंडियंस है ही नहीं। इनफैक्ट मैं तो इंडियन नहीं हूँ वैसे भी, आई थैंक टू गॉड, लेकिन इंडियंस हम है ही नहीं, हम गधे हैं, गधे। हमें एक बारी में कभी बात समझ में नहीं आती, कभी भी नहीं आती। आ जाओ आगे लिखो, जन्म से पासपोर्ट उन्नीवाडा का मिला। ये लिखो, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस। लिखो चेंज इन टेस्ट। ये भी गुरु ने काम किया, पता है, धीरे धीरे हिंदुस्तानियों का टेस्ट ही चेंज कर दिया और प्रेफरेंस चेंज कर दिया। कैसे? अब लिखो, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कल्चर, taste and preference of people, taste and preference of people were shifting in favor of British products, were shifting in favor of British products, which lead to increase in demand, which lead to increase in demand of British product in India। अच्छा, गोरों ने बहुत बड़ा गेम खेला, मालूम है? हमारे लोग पहले चाय नहीं पीते थे, मालूम है? ब्रिटिश प्रोडक्ट इन इंडिया। हम लोग पहले चाय नहीं पीते थे, मालूम? ये जो चाय की खेती हो रही है ना आसाम के अंदर, हम लोग चाय नहीं पीते थे। हमें चाय पीने का, हमारे हिंदुस्तानी चाय नहीं पीते थे, हमें चाय पीने का कोई शौक नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा खेती हो सकती थी दक्षिण की तरफ, पूर्वी साइड में चाय की। उन्होंने देखा यहाँ चाय बहुत उगती है और चाय का मार्केट नहीं मिल रहा था, मालूम है? गोरे लोग चाय पीते थे, उन्हें चाय पीने की आदत है। वो चाय छन्नी के ऊपर चाय के पत्ते डालते हैं, बदल का चाय डालते हैं, ऊपर से गर्म पानी डालते हैं और नीचे जितना आ गया पानी चेंज हो गया, मतलब कलर चेंज हो गया, दैट्स हाउ दे मेक दैट टी। उन्होंने हमें क्या किया? हम लोगों को चाय का आदी बना दिया। पहले इंडियन मार्केट में दूध पिया जाता था, लोग इंडियन चाय नहीं पीते थे क्योंकि इसमें निकोटीन होती है, लेकिन उन्होंने हमारे को आदी बना दिया इस चीज का। यानी धीरे धीरे जो है ना, बहुत धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हुआ ये, स्लोली बाय स्लोली दे चेंज आवर टेस्ट। उन्होंने जो बना सकते हैं, जो प्रोडक्ट वहां बन सकता था वहां पे ब्रिटेन के अंदर, हमें उसी हिसाब से बना दिया, हमको उसी हिसाब से चेंज कर दिया और हम लोग उनके प्रोडक्ट को प्रेफरेंस देने लग गए। इससे कंपेरेटिवली अपने प्रोडक्ट के इंडियन मार्केट के अंदर जो हमारे प्रोडक्ट थे वो हमने छोड़ दिए, उनके अपनाने स्टार्ट किए। ये भी एक काम उन्होंने किया। आ जाओ आगे चलो, आगे लिखो, फॉल इन एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट। फॉल या नेक्स्ट पॉइंट, फॉल इन या फोर्थ पॉइंट, फॉल इन एनकरेजमेंट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स। ये भी एक पॉइंट है। वो कितना
अच्छा बोला हरमन संधू, बोला अभी हम क्या कर रहे हैं, बोला अभी हम पढ़ रहे हैं। सही बात, हम पढ़ाई के साथ हरमन संधू चाइनीज प्रोडक्ट नहीं लेंगे, कुछ भी हो जाए तोड़ देंगे, वही लेंगे दुकानदार से, फिर पिट जाएंगे लेकिन लेंगे नहीं, तोड़िए मत। हाँ बेटा ये स्टैंड चाइनीज है, तब ये चाइनीज से पंगा नहीं था, अब नहीं लेंगे। जब 300 रुपए की, जब उड़ जाओ तभी सवेरा है, 300 रुपए का है, 30 करीब 300। मैं गरीब आदमी महंगे वाला नहीं ले सकता, 1000 का भी आता, यही अलाउड। क्या क्या पापा ने, बहुत ज्यादा बेटर है ना, इंडिया का बना हुआ है, इंडिया का बना हुआ है, कोई बात नहीं, ये टूटेगा तो वो ले लेंगे, अब तोड़ो मत इसको, ठीक है। चलो लिखो आगे, लिखो लिखो, बिफोर द ब्रिटिश रूल, बिफोर द ब्रिटिश रूल, बिफोर द ब्रिटिश रूल, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर सपोर्टेड, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर सपोर्टेड बाय द नवाब्स, by the Nawabs, Prince, Princes बोलेंगे क्या बोलेंगे, Prince या कॉमा Prince and Kings and Indian Kings। मतलब इंडिया में नवाब थे, राजे थे, और उसके बाद राजा रानी है, बस ठीक है, सारे लिख लो। बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, but during the British rule, they start losing their existence. During the British rule, they start losing their existence. मतलब राजे जो थे इंडिया के धीरे धीरे खत्म होने लगे ना ब्रिटिश रूल के अंदर, ये सब धीरे धीरे खत्म होने लगे, ये नवाब, ये राजा रानी, ये सब खत्म होने लगे। They start losing their existence. So it encourage the Indian handicrafts also. Encourage, हाँ discourage कर लो, या it discourage the Indian handicrafts। encourage और discourage में बहुत फर्क है, या बहुत बड़ा फर्क है। It actually fall ही लिखना था, it discourage the Indian handicraft। मतलब पहले जो थे राजा महाराजा थे अपने महलों के अंदर इसको यूज करते थे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को, लेकिन ब्रिटिश रूल जब आया तो इनकी एक्सिस्टेंस धीरे धीरे खत्म होने लगी, ये धीरे धीरे कम होते गए, तो उसका सारा असर कहाँ पे पड़ गया, इंडियन हैंडीक्राफ्ट के ऊपर। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट ए खत्म। आ जाओ पॉइंट बी, क्या था, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज क्या था, या मॉडर्न इंडस्ट्रीज, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। उसके अंदर पहला पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, लो ग्रोथ रेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, लो ग्रोथ रेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मेन हेडिंग क्या है हमारे पास इसके अंदर, स्लो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, और इसमें पहला पॉइंट क्या है, लो ग्रोथ रेट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। में लिखो मॉडर्न इंडस्ट्रीज मेनली, पहले मीनिंग लिखेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। मॉडर्न इंडस्ट्रीज मेनली रेफर टू, मॉडर्न इंडस्ट्रीज मेनली रेफर टू setting up of factories producing on large scale, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, मॉडर्न इंडस्ट्रीज started appearing from nearly 100 years before independence. From nearly 100 years before independence, mainly
in the field of cotton and jute textiles. कॉटन एंड जूट, क्या बोलते हैं, जूट बोलते हैं, JUT, जूट टेक्सटाइल्स, कॉटन एंड जूट टेक्स, मेनली इन कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स. आगे अब मेजर डेवलपमेंट टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स. अगले नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में. अब मेजर डेवलपमेंट, a major development was setting up TISCO, देखो ब्रैकेट में TISCO, TISCO, TISCO in 1907. अब सुनो मेरी बात, इंडिपेंडेंस से पहले सबसे बड़ी अगर कोई कंपनी थी ना, वो टिस्को थी. टिस्को मतलब लिखो टाटा, या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी. और ये कब खुली थी मालूम? 1907 में. ये एक नंबर में आएगा, इसको अंडरलाइन कर लो आप. वो जो आपने नोट्स वाला चैप्टर बनाया ना शुरू में पेज, वहां इसको लिख लेना. इंपॉर्टेंट नोट्स के अंदर बनाया किसी ने वो पेज? कोई है जिसने नोट्स लिखे हैं इस चैप्टर के? लिख रहे हो आप, वहां इसको लिख लेना आप. द फर्स्ट इंडस्ट्री वाज टिस्को. कब? 1907. ठीक है जी. आगे लिखो, a few other industries, इसी नेक्स्ट लाइन में, a few other industries in the field of sugar, a few other industries in the field of sugar, comma, cement, comma, paper, sugar, comma, cement, comma, paper, also came up after the Second World War. But their growth rate was very slow. ठीक है जी. ये एक पॉइंट हो गया. पॉइंट नंबर 2 आ जाओ इसके अंदर. इसी में पॉइंट नंबर 2, नियरली टोटल एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. पॉइंट नंबर 2 में आ जाओ. नेक्स्ट पॉइंट, नियरली टोटल एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज. पता है कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? ये मशीन्स एंड प्लांट्स एंड ऑल दैट है ना कैपिटल गुड्स. नियरली टोटल, नियरली मतलब ऑलमोस्ट टोटल एब्सेंस ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री. तो उसमें लिखो जल्दी से, कैपिटल गुड्स रेफर टू गुड्स लाइक मशीन, कैपिटल गुड्स रेफर टू गुड्स लाइक मशीन्स, comma, tools, comma, implements, etc. needed to produce more goods. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लिखो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स प्रोड्यूसिंग कैपिटल गुड्स were almost not there in India. Which was the reason for slow pace of industrialization. Pace मतलब speed,
स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आ जाओ तीसरे में फटाफट। पॉइंट नंबर 3 इसी में लिखो, लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर, ऑफ ऑपरेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। पता ना पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट सेक्टर, ये बहुत लिमिटेड था उस टाइम पे। तो लिखो जल्दी से, द पब्लिक सेक्टर remain limited to the railways, comma, power generation, to the railways, comma, power generation, comma, communication, and some other departmental undertakings, which was not enough participation of government to the development of industries. ये भी एक रीजन था, ठीक है जी। मतलब पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो बहुत लिमिटेड था। गवर्नमेंट इंडस्ट्री जो थी वो रेलवे तक, पावर जनरेशन तक, टेलीकम्युनिकेशन तक और कुछ छोटा मोटा काम और, बस। गवर्नमेंट ज्यादा साथ नहीं दिया, इसलिए इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो पाया। एक और लिखो लास्ट, lower contribution to GDP, last point, lower contribution to GDP। देखो growth rate of industrial sector and its contribution to GDP has been very small. Therefore, much efforts were not done. For the progress of industrial sector. मतलब ऑल ओवर जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा जो था वो था एग्रीकल्चर का। इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए किसी ने उसकी तरफ, विकास की तरफ देखा भी नहीं, किसी ने कोशिश भी नहीं की। ठीक है जी। तो ये पॉइंट थे हमारे, ये था हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फाइन, ये सुनो मेरी बात, इसमें हैंडीक्राफ्ट वाला क्वेश्चन पक्का आता है पेपर के अंदर। जो हैंडीक्राफ्ट का आपने क्वेश्चन पढ़ा था पहला वाला, वो पक्का पेपर में आता है और बहुत बार पेपर में आया। अब देखो ये 3 साल हो गए इसको आए हुए, इस बुक को, और तीनों बार वो पेपर में आ रहा है। ये तीसरा साल बुक में हो गए 3 साल, और तीनों बार वो पेपर में आ रहा है। कौन सा वाला? हैंडीक्राफ्ट वाला, द डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, पक्का आ रहा है उसके अंदर पेपर के अंदर। अब इस बार भी आ जाए, किस्मत अच्छी है तो मैंने लिखवा दिया। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड सेक्टर का क्या हाल था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसको आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, अब चलते हैं पीएचडी की तरफ। करो बस फटाफट जल्दी से।